हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप। रिगार्डलेस आपकी सिचुएशन रिलेशनशिप में रहते हुए क्या है, आप किस स्टेज और फेज में हैं, लेकिन वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अलार्मिंग हैं, रेड फ्लैग्स की तरह हैं, निशानदेही करती हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, और क्या आप उनके बारे में जानते भी हैं या नहीं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, स्पेशली जब आप रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई डिसीजन बना रहे हों। मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स क्या हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। रेड फ्लैग्स अगर जो लोग नहीं जानते, रेड फ्लैग्स एक महावरतन, एक ईडियमेटिक बात कही जाती है। ईडियमेटिक फ्रेज़ है ये कि वो बातें जो कि अलर्ट करती हैं, अलार्मिंग होती हैं, इन बातों के बारे में चौकन्ना रहना चाहिए। रेड फ्लैग्स यानी चौकन्ना रहने वाली बातें। तो देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या रेड फ्लैग्स हैं जो आपको नहीं पता, या आपको ये नज़र नहीं पड़ रही, या आपका ध्यान नहीं जा रहा। ओके, दो कार्ड्स फ्लिप होकर आए हैं। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, फ्री योर सेल्फ, सेपरेशन। ओके, दो बहुत सेंसिटिव और सीरियस सी बातें हैं। ये रेड फ्लैग है। पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, फिर मैं बताती हूँ ट्रू लव। आपका जो रिलेशनशिप है वो बार बार एक ऐसे दौराहे पर आता है कि अब रिश्ता टूटा तब रिश्ता टूटा, चाहे आप लोग रिलेशनशिप की किसी भी स्टेज और फेज़ में क्यों ना हो। कभी कभी कोई आप दोनों में से एक इतना कंट्रोलिंग हो जाता है और इतना ज़्यादा कंट्रोल करने लगता है कि दायरा खिंचते खिंचते श्रिंक होते होते बिल्कुल लगता है जैसे दम घुट रहा है। और कभी कभी एक दूसरे को आप लोग बिल्कुल ऐसे छोड़ देते हैं कि ठीक है, जाओ भाड़ में जाओ। बट इन दी एंड आप लोगों को लगता है कि ऐसा कभी हो तो सकता नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। लेकिन जो रेड फ्लैग होने वाली बात है, यानी जिस पे आपको चौकन्ना होना चाहिए, कि बार बार जब चीज़ कतरा जो होता है, जब वो पत्थर पे गिरता रहता है तो टूट भी जाता है। अभी जो इस वक्त आपके रिलेशनशिप की स्टेज और फेज चल रही है, उसमें ऐसा लग रहा है कि कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा जो है वो अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए हर जगह हाथ पांव मार रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल ना लूज़ करे, और वो जोड़ ले तमाम चीज़ों को, बिकॉज बहुत सेंसिटिव फेज से आपका रिश्ता गुजर रहा है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। यानी सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप बिल्कुल एक नहज पर, और एक दोनों में से कोई एक जो है वो एक एज पर पहुंच चुका है कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बट हमेशा ये होता है कि ये एक सोच है, ये एक ख्याल है। हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ें हों जो आप दोनों को जोड़े रखती हों, और फिर एहसास होता हो कि नहीं, ये सिर्फ ख्याल की ही हद तक है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में यहाँ तो एक बहुत शैडो सा कोई ऐसी चीज़ है जो कि पिलर को होल्ड कर रही है इस लेडी की तरफ, लेकिन वहाँ एक एंजल है जो इस पर्सन के शोल्डर पर है, और उसको ये बात बात एक रिमाइंडर के तौर पर कर रहा है कि नहीं, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ठीक है, लेट्स सी मोर। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स। हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान बाज़ दफ़ा सोचता नहीं है, देखता नहीं है, और कोई सडन फैसला कर लेता है। गेटिंग टू नो ईच अदर, आप दोनों के दरमियान कोई एक मसाला क्रिएट करने वाला पर्सन ज़रूर है, ये भी एक रेड फ्लैग वाली बात है। हर दफ़ा कोई एक पर्सन आपके साथ बैठा हुआ मिलकर आपको दोनों की सारी बातें सुनकर कोई ऐसा प्रिटेंड करता हो कि नहीं, थोड़ा सा टाइम एक दूसरे को और दो, और फिर ये ख़ुद भी जो है वो फुल अपना रास्ता ऐसा लग रहा है कि बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आप लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, मैंने कहा था कि एक मोमेंट आ चुका है, कंट्रोल इश्यूज़ की बात आ गई है। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अगर कोई किसी को बॉस कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो लिटरली दूसरा कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, छोड़ दो इन चीज़ों को।
और दूसरी तरफ फ़ौरन ये बात होने लगती है कि नहीं, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए, चलो ठीक है हम एक दूसरे को यानी मर जाओ चिड़ियो तो जी जाओ चिड़ियो, वो वाली बात। रीट्रीट, फ़ौरन आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई एक बहुत इमीडिएटली आपको पैम्पर, अगर आपने इनको कहीं और थर्ड पार्टी के साथ देखा है तो ये फ़ौरन आपको पैम्पर करने के लिए हो सकता है एक बिल्कुल नए इन्वायरमेंट में ले जाएं। आप शायद ये सोचते हो कि हमारे दरमियान बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमें अब एक दूसरे के लिए वक्त नहीं मिलता, और यही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है हम दोनों के दरमियान। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, दोनों के परसेप्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों ही एक टाइम पर गलती करते हैं, दोनों ही एक टाइम पर माफ़ी मांगने के लिए अड़ जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को ना माफ़ करने के लिए अड़ जाते हैं, और दोनों ही को सुलह करने के बाद जो है वो एक नया लेसन मिलता है। बट किसी एक का मिजाज ये रेपिटेटिव पैटर्न बनता चला जा रहा है, जो कि हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी हो, कोई साइकोलॉजिकल ट्रेड भी हो, ये चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पे नज़र आ रही है। आप शायद पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करते हैं और आपको लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इतने एक्सट्रीम पर कभी भी कोई चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, इस एक्सट्रीम पर कभी भी नहीं जाना चाहिए, सेपरेशन वाली बात नहीं सोचनी चाहिए। हालांकि बहुत सारे मामलात में आप अपना गुस्सा बर्दाश्त कर रहे हैं, आप अपना पेशेंस से काम ले रहे हैं, आपको कभी कभी लगता है कि मैं भाग जाऊं यहाँ से, मैं छोड़ दूं सबको, रिट्रीट से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, फिर आप एक चांस देते हैं, फिर आप पॉजिटिव रहते हैं, फिर आप फ्री होने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें एक मल्टीपल उलझन का शिकार हैं। लेट्स सी मोर कि व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन दिस रिलेशनशिप। कौन सी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल अलर्ट, अलार्म और चौकन्ना कर रही हैं इस रिलेशनशिप को। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स ऑफ दिस रिलेशनशिप। आइसोलेशन, आइसोलेशन, ठीक है, अकेले हैं, रो रहे हैं, और खून के एक आंसू होते हैं, एक सर्द महरी, बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर, कोल्ड बिहेवियर। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि खामोशी और बिल्कुल सर्द महरी, कोल्ड एटीट्यूड। पास्ट लाइव्स, हो सकता है इस आदमी ने, इस इंसान ने, इस औरत ने अपनी अपब्रिंगिंग में रिश्तों को इसी तरह एक्सपीरियंस किया हो कि लवर्स को ऐसे ही रखना चाहिए। मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी ऐसे ही औरत को रखते हुए देखा है, ऐसे ही मर्दों को रखते हुए देखा है। और ये भी है कि आप दोनों के ऊपर बहुत सख्त नज़र भी है लोगों की, इतनी बड़ी बड़ी लिजर्ड्स हैं, और बहुत सारे कर्म जो कि आपके फैमिली में आपके फोर फादर्स ने, आपके दादा पुश्तों ने, या आपके पार्टनर के दादा पुश्तों ने जो कुछ भी किए, उनका खमियाजा ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आपके नसीब में आ गया है, कि वो आप ही ने भुगतना है और आप ही ने करना है। ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेट्स सी मोर, थिंग्स गेटिंग टफ, रीबर्थ। ओके, आपके अंदर से आप एक ऐसे, देखें ऊँट आपने देखा है कैसे होता है, वो कितना, उसका हम कितना अनस्टेबल सा होता है कि उस पर बैठ के चलना, और बिल्कुल स्लो चाल होती है, और अगर वो ऊँट तेज़ चलने लगे तो वो आपको छील सकता है, ऐसा ज़ख़म दे सकता है, पूरी स्किन आपकी डैमेज कर सकता है और आपको गिरा सकता है बहुत ऊंचाई से। उस ऊँट पर बैठकर अगर आप शेर की तरह बिहेव करें तो वो आपका शेर भी ढेर कर देगा। इस वक्त आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आप कितने ही बहादुर क्यों ना सही, लेकिन आपकी रिलेशनशिप की जो प्रोग्रेशन चल रही है वो बिल्कुल डामाडोल रोलर कोस्टर राइड की तरह चल रही है। आप उसमें कुछ भी नया लाने की कोशिश करें तो आप अकेले ही तरफ से जो है वो लकीर पीट रहे होते हैं। ये एक बहुत, नो नथिंग, नो थिंगनेस, कुछ भी नहीं, ब्लैंक स्लेट। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि कुछ नहीं हो रहा, रिश्ते में कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल खामोशी। यहाँ पर आइसोलेशन और वहाँ पर खामोशी, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। चाहे माइंड में कुछ भी चल रहा हो, चाहे कितना ही पैशन क्यों ना आ रहा हो, क्या कि चाहे कितनी डीप फीलिंग क्यों ना आ रही हो, बट दिस इज समथिंग वेरी इंटेंस। इनोसेंस, योर पर्सन नोज इट वेरी वेल कि आप इनोसेंट हैं, आपकी गलती कोई नहीं होती, ये उनका ही प्रॉब्लम है।
और उन्हीं के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन वो आपके सामने एडमिट नहीं करते होंगे। आपको उनके लिए ऐसा लगता होगा कि ये मेरे ही प्रॉब्लम्स हैं, मेरा मिजाज ऐसा है, उसका कोई कसूर नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग, आप हमेशा इनको ये पर्सन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपका पर्सन अगर चाहे ना तो वो बिल्कुल वो अपने जैसे परिंदों को बाहर देख रहा है, लेकिन फिर भी ये जो कंट्रोल इश्यूज वाली बात थी, वो आपके कंट्रोल में इस कदर है कि वो अपने जैसे लोगों को देखकर भी वो सब कुछ नहीं कर रहा जो वो कर सकता है। आप देख रहे हो उसने हल्के हल्के से अपने पर खोल लिए हैं। तो ये भी एक बात है कि वो समझते हैं आपको कि क्या नॉर्म्स हैं। एग्जॉस्ट हो रहे हैं आप दोनों ही, या आपका पर्सन बहुत ज़्यादा, एंड दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, एंड एट द मोमेंट आई फील लाइक दैट दे आर रेबेलियस। वो लड़ने को, वो फाइट करने को बिल्कुल तैयार है, और आप या आपका पर्सन दोनों एक दूसरे से इस मामले में डर रहे हैं कि अगर ये बॉम्ब फटा फिर पता नहीं क्या होगा। तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? अभी तक तो चीज़ें काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी चीज़ें ख़तरनाक लग रही हैं, क्योंकि रेड फ्लैग्स कभी भी आपको अच्छे नहीं नज़र आएंगे। आप दोनों बहुत खुशी खुशी भी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे तो कोई बदफाली कर देगा, कोई हसरत वाली नज़रों से देखकर उसको उसके अंदर कोई ठप्पा लगा देगा, कोई नज़र लग सकती है, टोक लग सकती है। कुछ लोगों की ज़िंदगियों में अपनी महरूमियाँ होती हैं, वो मुकम्मल नहीं हो पाती, तो वो आपकी ज़िंदगी को देखकर जो है वो आह लगा सकते हैं और किसी भी नज़र से आपको देख सकते हैं। तो ये वाले भी मामलात होते हैं, आप कुछ नहीं भी करते फिर भी बुरी नज़र लग जाती है। तो इस तरह के भी रेड फ्लैग्स आपके रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेट अवे नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी जहनी उलझन है, और इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल एनर्जी इन्वेस्टमेंट कम है, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी का कंजम्पशन ज़्यादा है। यानी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स को यूज़ करना, गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करना, एंटरटेनमेंट के लिए भी गैजेट्स को यूज़ करना, और हीलिंग करने के लिए या एनर्जी कंजम्पशन के लिए नेचर के एंटी रहना, डिस्टर्ब रूटीन अडेप्ट करना और डिस्टर्ब लाइफस्टाइल कैरी करना, जंक ज़्यादा खाना, हैवी इनटेक लेना, ये तमाम चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा, जो कि आप देखें पर्सन जहाँ जहाँ भी है इलेक्ट्रॉनिकल आइटम्स उसके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा हैं। लेट्स सी मोर, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? मिस्टिज्म, आपके पर्सन आपको बहुत मिस्ट्री की तरह लेते हैं, उनको समझ नहीं आता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। गिल्ट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, उन्होंने आपको कुछ डिफरेंट सा पर्सन बना दिया है, और ये इनका एक डिलिबरेट अटेम्प्ट होता है। कन्फ्यूजन, आपको लेकर भी कंफ्यूज हैं और क्लाउडी फील करते हैं, गलत ख्याल आते हैं आपको लेकर, गलत सोचें आती हैं आपको लेकर, और उनको समझ नहीं आता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, और आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप खामोशी से तमाम काम कर रहे होते हैं। कभी कभी आपको देखते हैं तो इनको दुख भी होता है कि मैंने इसको कैसा पाया था, मैंने इसको कैसा बना दिया। पीछे आप देखें बहुत ही एल्कोहलिक एडिक्ट औरत का इमेज है, और फिर वो घर के होम चोर्स भी कर रही है। वो कैसी थी, वो कैसी हो गई, वो इनोसेंट थी, वो शार्प हो गई, वो उसकी इनोसेंस ख़त्म हो गई, खातून हो या मर्द। एंड दिस हैपन्स डिलिबरेटली, ये आप ही का वजूद का मिरर है, ये जो रेड फ्लैग्स वाली बात है। और मे बी आप इस एज पर हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दें। गॉसिप कर रहे हैं लोग, गॉसिप से डरते भी हैं। अगर पब्लिकली सोशलाइज करें तो इनको ये भी डर लगता है कि लोग आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, इनके घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें या आपके घर की बड़ी बुजुर्ग औरतें अपने इनके रिलेशनशिप को देखकर आप दोनों के मामले में गॉसिप करती हैं, फिर आप उन चीज़ों को ठीक करते हैं। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ भी गुजारी है, आप हमेशा अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, आपके पर्सन इनलाइटेंड नहीं हो पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर रेड फ्लैग्स के तौर पे नज़र आ रही हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट हैं, कुछ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, कुछ सोचों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लेट्स सी फ्रॉम टैरो। टैरो से बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि क्या रेड फ्लैग्स हैं और फिर आप उसके लिए क्या करें। चेक करते हैं व्हाट आर द रेड फ्लैग्स। What are the red flags of this relationship? 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 3 cards for it.
3 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 5 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cups. सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि आपने अपना हाथ उठा लिया है। आपके पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये है, या आपको ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इन्होंने मुझे ऐसे वक्त पर छोड़ा है जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हो सकता है आपने अपनी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें कट कर दी हों, आप टोटली इन पर रिलाई कर रहे हो, उसके बावजूद जब इन्होंने देखा कि ये चारों खाने चित हो चुका है या हो चुकी है, तब इन्होंने अपनी मोहब्बत आपसे खींच ली। दूसरा ये कि आपका एक बहुत क्लियर डिसीजन है जो आप बना चुके हैं, बस उसको आप डिले कर रहे हैं कुछ बहुत सारी बातों की वजह से। आप क्लोज्ड ऑफ हैं, आपको लग रहा है ये ठीक है, आपको छोड़ दिया गया है, आपको लग रहा है चलो ठीक है, बट ये जो फैसला है, ये जो डिले है, ये जो पोस्टपोनमेंट है, यही पूरा लब्बे लुआब है जो कि रेड फ्लैग की तरह हैं। अगर आपके पर्सन डिले कर रहे हैं तो आप भी उतना ही डिले कर रहे हैं। अगर वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ा, तो आप भी उनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मुझे छोड़ा। अगर आपके पर्सन आपको ब्लेम कर रहे हैं तुम अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो वो भी आप भी उनको ब्लेम कर रहे हैं कि तुम भी अब मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो दोनों की फीलिंग्स रेड फ्लैग की फॉर्म में बिल्कुल एक हैं। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो एज अ सोल्यूशन या एज अ गाइडेंस आपको क्या करना चाहिए। पेज ऑफ कप्स, द फूल, 4 ऑफ कप्स। मुश्किल है क्योंकि आप भी माफ़ी के तलबगार हैं, आपको अपॉलॉजी चाहिए है, आप बिगनिंग करना नहीं चाहते बिकॉज आप समझते हैं आपकी गलती नहीं है, और अगर किसी ने आपको फोर्स भी किया, आप इस बात पे श्योर हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही इमीडिएट, यही एग्जैक्टली थिंकिंग आपके पर्सन की भी है। तो होना हुआना कुछ नहीं है, आप दोनों अड़े हुए हैं इस वक्त। आपकी पोजीशन स्ट्रांग है विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये चीज़ आपके पर्सन को काफ़ी एंजाइटी दे रही है। ज़्यादा कुछ चिक चिक पैं हुई तो आप दोनों के दरमियान काफ़ी ठीक ठाक लड़ाई हो सकती है। तो इट्स बेटर टू होल्ड इट एट द मोमेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।